Hello everyone. Once again, I welcome all to Commerce Education Hub. In today's class of BCom final year, in the subject of auditing, we need to unlock a very important topic that is known as error and frauds in accounting. Okay, टॉपिक को हम बहुत ही बारीकी से हमें जानना होगा कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा है वो है आपका अकाउंटिंग. इट इज़ नॉट इन ऑडिटिंग. क्लियर. सो जो एरर और जो फ्रॉड्स हमारे अकाउंट्स में हो रहे हैं दैट वी नीड टू कवर इट ऑल. क्लियर. हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एरर्स जो होते हैं और जो फ्रॉड्स हो सकते हैं इनके पीछे देखिए दो रीजंस हैं. फर्स्ट, that you are not following the accounting standards as per the accounting standard boards of India. Either you may not be following the principles. आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें आपने अनदेखा किया, उन्हें फॉलो नहीं किया और साथ ही साथ आपने अपने प्रिंसिपल्स को अनफॉलो किया. जो सिद्धांत है जिसके अकॉर्डिंगली हमें उन अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम रिकॉर्ड्स कर रहे हैं उसके लिए एक प्रिंसिपल है. डेबिट के कॉलम का आइटम क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं हो सकता. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर एग्जांपल का कोई अगर क्लोजिंग स्टॉक आप दिखा रहे हैं उसे तो उसे आप पीएल अकाउंट में नहीं शो ऑफ करेंगे. क्लियर. सो दीज आर सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर नीड टू बी सीन. अच्छा, अब इन एरर और फ्रॉड्स को ही डिटेक्ट करने के लिए हम ऑडिटिंग के लिए आते हैं. अब ऑडिटर हमारा अगर इन एरर और फ्रॉड्स को कैचअप करता है सो ही विल डिटेक्ट देम एंड मेक यू नो. And thereafter an opinion will be made by him, either disclaimer or the qualified report. दो ही टाइप्स की आपकी ओपिनियन रिपोर्ट्स बनती हैं जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट्स भी कहते हैं. ओके, सो लेट्स अनलॉक द टॉपिक. सबसे पहले हम देखते हैं एरर. क्लियर. सो एरर्स क्या है देखिए हमारे लिए. अनइंटेंशनल या फिर इनोसेंटली the mistakes done in books of accounts. हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इनमें जो आप अनइंटेंशनली वर्ड आया. अनइंटेंशनल यानी आपकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि आप उसमें कोई मिस्टेक करें. अब साहब आपके पास में देखिए जो मिस्टेक्स हैं वो दो टाइप्स की होती है. एक तो सबसे पहले होते हैं मैनुअल और दूसरा आता है आपका टेक्निकल. मनुष्य की प्रवृत्ति होती है गलतियां करना, बट एक बार अनेकों बार नहीं. तो जो आपने मिस्टेक की है यहाँ पर हमारे आप कह सकते हैं एम्प्लॉय ने की हो, अकाउंटेंट ने की हो, वर्कर ने की हो, लेबर ने की हो, स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड, इट डजंट मैटर. ठीक है. सो कोई भी ऐसी मिस्टेक जो हमारे अकाउंट्स में हो रही है अनइंटेंशनली, ठीक है, आपको पता नहीं था और उसमें आपने रिकॉर्ड्स ऐसे मेंटेन कर दिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जिनकी या तो ज़रूरत नहीं थी या तो वो गलत थे, तो उन्हें अनइंटेंशनल कहा दिया. अब आता है आपका इनोसेंटली. इनोसेंटली मीन्स आपको पता था कि डेबिट के कॉलम का एंट्री क्रेडिट में नहीं जाएगा, बट देन टू आपने फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक, उसे आपने शो ऑफ कर दिया आपके जाकर के ट्रायल बैलेंस. सो इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. ट्रेडिंग अकाउंट के कॉलम का आइटम आप शो ऑफ कर रहे हैं अपने ट्रायल बैलेंस में. सो ट्रायल बैलेंस का भी डाटा हो सकता है आपने ट्रेडिंग या पीएल या बैलेंस शीट में कहीं रिकॉर्ड आउट कर दिया हो और वो एक ऐसी एंट्री है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी. सो ये एक प्रकार का क्या हो गया हमारे लिए एरर. ठीक है. सो यहाँ पर देखिए एरर के हमारे पास में कुछ टाइप्स हैं जो कि हैपन हो गए. क्लियर. सो लेट्स अनलॉक दी टाइप्स ऑफ एरर्स. क्लियर. सो यहाँ पर देखिए हम इसमें देखते हैं एक हमारे पास चार्ट आएगा जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला टाइप जो कि है आपका क्लेरिकल एरर्स. क्लेरिकल एरर्स वो होते हैं जो कि हमारे स्टाफ के द्वारा किए गए. अब सबसे पहले देखिए आपके पास आता है आपके फैक्ट्री प्रेमाइसेस के बाहर से बिल. आपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया या आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपना प्रोडक्ट बाहर भेज रहे थे. सामने वाली पार्टी ने
बिल रिजर्व कर दिया। अगर आपने इस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए कोई बिल लिया होगा तो उस बिल के ही बिहाफ पर आप वाउचर्स बनाते हैं और उन वाउचर्स के ही बेसिस पर हमारा अकाउंटेंट या हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर और फिर उसके बाद में आगे के हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी आउट होते हैं। अब आपका ये बिल फाइलिंग के माध्यम से, ठीक है, आपने प्रॉपर मैनर में उसे अरेंज आउट किया था, बट किसी क्लरिकल स्टाफ ने उस बिल को मिस कर दिया। अब ये अनइंटेंशनली भी हो सकता है, अनजाने में, और इनोसेंटली भी, यानी आपको पता था गलती हो सकती है लेकिन आपसे हो गई, ठीक है। सो इस प्रकार का अगर कोई एरर हमारे स्टाफ के माध्यम से हो तो हम उसे क्या कहते हैं? क्लरिकल एरर्स। क्लियर। अब आता है आपका एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है? जो प्रिंसिपल्स अर्थात हमारे जो सिद्धांत है, मैनेजमेंट के जो फंडास हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, हमने उन्हें अनफॉलो कर दिया। यू नो वी हैव नॉट एट ऑल फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर। अब जो हमारे कह लीजिए आप डेबिट की जो एंट्री थी, हमने उसे डेबिट में दिखाया तो ज़रूर है, ठीक है, बट साथ ही साथ जो अमाउंट था उसे हमने कह लीजिए अगर मशीनरी का डेप्रिसिएशन था तो उसे उस मैनर में नहीं लगाया जिस मैनर में वो डेप्रिसिएशन हमारी मशीनरी पर लगाना चाहिए था। उसके लिए हमारे पास में कुछ अकाउंटिंग फॉर्मूलाज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, और जिन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। क्लियर। उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है हमारे पास, उन फॉर्मेट्स को हमें फॉलो करना होता है। लेकिन अगर हम उन फॉर्मेट्स को फॉलो ना करें तो वो हम किसका बहिष्कार कर रहे हैं, किसकी हम अनदेखी कर रहे हैं यहाँ पर? प्रिंसिपल्स की। तो ऐसी मिस्टेक्स, ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स जो कि अनइंटेंशनली की गई और इनोसेंटली बाय नॉट फॉलोइंग या फिर अनफॉलो किया हमने किनको? हमारे प्रिंसिपल्स को, वो जाने जाते हैं आपके एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के नाम से। क्लियर। अच्छा, अब इसके पास बाद में आता है आपका कॉम्पनसेटिंग एरर्स। अब ये जो कॉम्पनसेटिंग एरर्स हैं, ये कॉम्पनसेटिंग एरर्स देखिए क्या होता है, यहाँ पर वन एरर विल काउंटर बैलेंस द मिस्टेक ऑफ अनदर एरर। अगर हमारे मान लीजिए कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमारे फाइनल अकाउंट का पार्ट है, अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी आप एंट्री देते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी। अगर कोई हमारे पास में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, इंक्लूड आउट होता है, उसे हमने ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया, सो क्या होगा कि क्रेडिट साइड में भी हमने अगर उसे ट्वाइस रिकॉर्ड किया होगा तो एक एरर जो कि डेबिट के कॉलम का था उसने क्रेडिट के कॉलम के एरर को काउंटर बैलेंस कर दिया। ये एरर्स हमारे लिए कहलाते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ओके। अच्छा, नाउ द लास्ट वन, दे आर नोन एज एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। क्लियर। अब ये जो आपके पास में एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन है, ये वो एरर्स होंगे जो कि आपने अगर किसी एक XYZ अकाउंट में मेंटेन किए थे, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट, उसका असर दूसरे अकाउंट में भी आ रहा है। ओके। फाइनल अकाउंट का एक पार्ट होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आप क्लोजिंग स्टॉक एंड देन ओपनिंग स्टॉक भी दिखाते हैं। अब आपके पास में जो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक है उसका जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा, ब्रॉट डाउन होगा, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आपने अगर कोई एरर वहां पर कर दिया है ट्रेडिंग में, तो वही एरर आपका दोबारा रिपीट आउट होता है कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इट इज अ काइंड ऑफ एरर विच इज ट्वाइस रिपीटेड, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स इम्पैक्ट, उसका असर दूसरे अकाउंट्स में पड़ रहा है हमारे, जो कि सीरियली वाइज हमने उन्हें मेंटेन करना होता है। क्लियर। सो दिस वाज द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड इन एरर्स। एरर्स हमारे पास में क्लरिकल एरर्स हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हैं, कॉम्पनसेटिंग एरर्स हैं एंड एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फ्रॉड्स। सो काइंडली नोट इट डाउन। So let's continue with frauds.
एरर्स हमने देखे। अब बारी आती है हमारे फ्रॉड्स इन अकाउंटिंग की। देखिए फ्रॉड्स के साथ में क्या है, ये एक प्रकार का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फिर आप इसे मिस रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन डन विथ facts to mislead। क्लियर। यहां पर हम देख रहे हैं फ्रॉड्स के साथ में क्या है, फ्रॉड ये हमारे लिए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, कुछ ऐसा गलत रिप्रेजेंट करना हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, डन विथ दी फैक्ट्स। फैक्ट्स यानी कि जो हमारे तथ्य हैं हमने उन्हें मिटाने की कोशिश की, या हमने उन फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट किया जो कि ट्रू नहीं है, सच नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। और ऐसा हमने क्यों किया? टू मिसलीड अदर्स। हम कंपनी को या तो मिसलीड कर रहे होंगे, या अपनी फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस में, ट्रेड में जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनको, या फिर हो सकता है हम अपने ऑडिटर को ही मिसलीड करना चाह रहे हैं, ताकि हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट बने वो पॉजिटिव और कंपनी के प्रॉफिट्स को ज़्यादा और गुडविल्स को ज़्यादा शो ऑन करें, ताकि शेयर होल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में शेयर्स परचेस करें, शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो, प्रोडक्ट ज़्यादा बिके और लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो। क्लियर। अब ये फ्रॉड जो है इसमें देखिए हमारे पास में दो टाइप्स अगेन आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स देखिए हमारे पास में दो हैं। सबसे पहला आता है आपका मिस एप्रोप्रिएशन, और दूसरा आता है आपका मैनिपुलेशन। क्लियर। सो ये जो आपका मिस एप्रोप्रिएशन है, मिस एप्रोप्रिएशन यानी कि ये किया जाता है टू चीट एंड टू स्टील। क्लियर। टू, आई एम राइटिंग इट इन ब्रैकेट, या तो आप चीट कर रहे हैं, एंड स्टील या तो आप किसी चीज की चोरी कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो मिसअप्रोप्रिएशन है ये इसका साफ मकसद होता है कि आप अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट के लिए इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट में है, अब परचेज डिपार्टमेंट का जो हमारा अकाउंटेंट है, क्लियर, वो रॉ मटेरियल्स परचेज होने के सारे बिल्स उसके पास आ रहे हैं, वाउचर्स मेंटेन कर रहा है, स्टेशनरी परचेज हो रही है कंपनी के लिए, उसके लिए भी बिल आता है, उस पर भी वो वाउचर बना देता है, और फिर आगे जनरल लेजर और सारी चीज़ें बनती हैं। तो आपने देखा रॉ मटेरियल भी आ गया, स्टेशनरी भी आ गई, मशीनरी के रिपेयरमेंट के लिए टूल्स और इक्विपमेंट्स आते हैं, उसका भी बिल मार्केट से आ रहा है। अब वो अगर कह लीजिए आपकी मशीनरी की रिपेयरमेंट के लिए जो कि हमारे प्लांट की मशीनरी है, उसके लिए जो टूल्स और इक्विपमेंट्स में, ठीक है, जो आपके एक्सपेंसेस लगे कंपनी के वो थे 40,000, बट उसने उस सेलर से जिसने वो हमारे लिए टूल्स और इक्विपमेंट्स भेजे हैं, उस पर वो उसे कहते हैं कि तुम यार 45,000 का बिल बनाओ। अब आपका कंपनी का ओनर तो देखने जा नहीं रहा है, ना ही हमारा ऑडिटर उसको उस राइट द मोमेंट देख रहा है, चीज़ें खुलती हैं बट लास्ट में। तो क्या होता है कि अब ये जो 45,000 का बिल बना, इस पर उसने वाउचर बनवा लिया और फिर उसके बाद में उसने अपने जनरल लेजर एंट्रीज आके ग्रो कर दी। बट ये जो 5,000 रुपीज़ उसने अर्न किए, ये उसके सेल्फ के थे, उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ना उसमें कोई कंपनी का पार्ट था, ना किसी अन्य वर्कर का या फिर एम्प्लॉय का। सो इन टोटलिटी द होल the kind of fraud was being made by the accountant of purchase department। किस लिए? to cheat and to steal। क्लियर। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल डेबिट वाउचर्स बनते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के लिए। अब ट्रांसपोर्ट में कंपनी का व्हीकल जा रहा है यहाँ से डिलीवर के लिए मार्केट में, क्लियर। अब जाहिर सी बात है उसमें फ्यूल लगेगा, और फ्यूल आपने डलवाया मान लीजिए 15,000 का, अकाउंटेंट ने आपको दिखा दिया 18,000, सो 3,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो यहाँ पर किसके हो जाते हैं? हमारे अकाउंटेंट के। तो वो क्या कर रहा है? चीट कर रहा है, और वो साथ ही साथ स्टील आउट भी कर रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का देखिए यहाँ पर क्या है कि अकाउंट्स में हेराफेरी करना, साफ भाषा में कहा जाता है।
मैनिपुलेशन, आप यू आर अनफॉलोइंग, इसका जो फोकस होता है अनफॉलो करना, किसको? हमारे कंपनी का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, हमारे एम्स है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसे अनफॉलो करना। और जब आप इन सबको, ठीक है, एम्स, ऑब्जेक्ट्स, मोटिव्स आपके क्या है कंपनी के, इन सबको जब आप अनफॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप मनी फॉर्म में अपना फायदा नहीं खोजते, ठीक है, यहाँ पर आप अपना एक, आप कह लीजिए कि आप किसी सेकंड पार्टी को मार्केट में, या जो कोई सेकंड पार्टी है या कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, उसे आप फायदा पहुंचाने के लिए अपनी कंपनी के इन सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं? यू आर डूइंग अनफॉलोइंग, ओके, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड और यहाँ पर आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे हैं जैसा आपको कंपनी ने कहा था। मैनेजमेंट द्वारा दिए गए जो भी आपको दिशा निर्देश थे उनका आपने बहिष्कार कर दिया, और साथ ही साथ आपने यहाँ पर फ्रॉड्स को करते हुए अपनी कंपनी को, ठीक है, आपने वो फायदा नहीं पहुंचाया या वैसा काम नहीं करके दिया जैसा उन्होंने आपसे मांगा था। द डिमांड ऑफ वर्क व्हाट द कंपनी हैज मेड टुवर्ड्स यू, you have unfollowed. Clear? So this was the topic of error and fraud that we have covered in the part of auditing. Kindly prepare your own notes and study the same from me. Thank you.